आप भी भोलेनाथ के सच्चा भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। और उसका कारण है कि वो इंसान परमात्मा के बहुत निकट होता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जब आप किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हद हो गई, अब तो धोखा अपने ही देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वाला याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सभी को बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। उम्मीदें हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। महादेव कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। मत क्या कर किसी से इतनी उम्मीद, यहाँ हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। महादेव कहते हैं, एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कस्मों से कभी इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। महादेव कहते हैं कि आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा मैं, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। महादेव कहते हैं, एक झूठे इंसान की सजा यही होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो कितने पराये हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है
जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। शमशान ऐसे राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है? महादेव कहते हैं आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। इस दुनिया में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं, जिससे उम्मीदें हो। अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। दोस्तों, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बनती है, और इन तीनों के द्वारा ही चित्त को वश में किया जा सकता है। जब तुम धारणा और ध्यान की ओर प्रस्थान करोगे तो चित्त में विक्षेप का उदय होगा, और विक्षेप से मुक्ति के लिए तुम्हें चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए किसी पदार्थ विशेष या देश विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग में देश के दो अर्थ हैं कन्या। देश आपके शरीर के भीतर भी अवस्थित होता है। भूमध्य अर्थात ललाट के मध्य, नासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि। यह हमारे शरीर में स्थित देश है। इसके अतिरिक्त गुरु, देवी देवता की मूर्ति, प्रज्वलित दीपशिखा, किसी योगी का शरीर, ओमकार जैसी ध्वनि के आलंबनों को भी योग में देश कहते हैं। चित्त को किसी पदार्थ या देश विशेष में केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा। क्योंकि तुम जिस पे मन एकाग्र करो, मन उसके गुण और उसका आकार धारण कर लेता। चित्त यदि अशांत हो, अशुद्ध हो, तो इस प्रक्रिया से उसमें शांति और शुद्धता का भाव स्थापित हो जाता है। यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कन्या, चित्त शुद्धि का। पदार्थ विशेष या देश विशेष का चिंतन करते हो, चित्त तद्रुप हो जाए तो वो ध्यान है। पूर्ण ध्यान की अवस्था में तुम्हें केवल पदार्थ या देश विशेष का बोध रहेगा, और कोई भी विचार, कोई भी चिंता तुम्हारे मन में स्थान नहीं पाएगी। चित्त की अवस्था धारणा से आरंभ होकर ध्यान की अवस्था से आगे बढ़ते हो, समाधि में जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है। जब साधक को मैं की अनुभूति ना रहे, और ये भी अनुभूति ना रहे कि कुछ अनुभव किया जा रहा है, जब वो परम शून्य में विलीन हो जाए और इस विलीनता का उसे आभास भी ना हो, तो ये परम समाधि की अवस्था होती है।
श्वास दर्शन। उचित मुद्रा में बैठो कन्या और नेत्र बंद करो। और सबसे पहले अपने ध्यान को श्वास के साथ यात्रा करने दो। श्वास जब तुम्हारी नासिका में प्रवेश करे उसे भूलो मत कन्या, उसके साथ विचरण करो। ये कहां जा रही है, तुम्हें कहां स्पर्श कर रही। जब श्वास का अस्तित्व तुम्हें हर क्षण ज्ञात रहे तो धीरे से नेत्र खोलो और सब कुछ भूल कर धारणा और ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ।